तथागत गौतम बुद्ध का जो विचार है तार्किक वैज्ञानिक, और उस विचार के साथ जो बिजनेस ओरिएंटेड हम बने, अपना खुद का रोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनाए और खुद का अपना बिजनेस करें, खुद की अपनी यूनिवर्सिटीज खोले, खुद का स्कूल खोले, खुद का हॉस्पिटल खोले, खुद का मीडिया हाउस बनाए जैसे आप लोग कर रहे हैं। इस तरह की और अलग अलग विधा में जो लोग क्या कर सकते हैं, ये तो एक ये चर्चा होगी बिजनेस के ऊपर। कई लोग ऐसे साहित्यकार आए हैं जिनकी किताबों का विमोचन होगा, पुस्तकों में विमोचन होगा, वो अपनी पुस्तक के बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं इतिहास व आंदोलन का प्रतिबद्ध अम्बेडकर जनसंचार। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर जनसंचार। धम्म उत्सव ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जयपुर द्वारा 2 दिवसीय धम्म उत्सव आज व कल अम्बेडकर भवन झालाना जयपुर राजस्थान के प्रांगण में चल रहा है। देखिए अम्बेडकर जनसंचार की एक खास रिपोर्ट। सुबह के 10 बज चुके हैं, हमने होटल छोड़ दिया है और हम कार्यक्रम स्थल की तरफ निकल चुके हैं। मेरे साथ बड़े आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार बाबूजी रूपचंद गौतम जी हैं। बाबूजी पहली बार जा रहे हैं जयपुर? हाँ, मैं पहली बार जयपुर आया हूँ जी। तो क्या सूचनाएं हैं धम्म उत्सव के बारे में? देखो, वहाँ जाकर ही पता पड़ेगी क्या उनकी तैयारी बनी हुई है, कैसे कैसे व्यवस्था रहेगी, कितने टाइम की, कौन कौन लोग विशिष्ट अतिथि रहेंगे, फिर वही जाकर के पता पड़ सकता है। तो जैसा कि बताया जा रहा था कि उसके अंदर जो हमारे समाज के जो बिजनेसमैन हैं उनको लेकर बड़ी चर्चा होनी है। तो चर्चा तो होनी चाहिए, बिजनेस भी और शिक्षा भी। मीडिया को लेकर भी चर्चाएं हैं। मीडिया को लेकर भी शिक्षा और चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया की चर्चा कम होती है, ज्यादातर उनको दूसरी रूप से देखते हैं, लेकिन यहाँ चर्चा देखने को मिलेगी, ये अच्छी बात है। तो चलते हैं साथियों, आज के पूरे धम्म उत्सव की रिपोर्टिंग अम्बेडकर भवन झालाना जयपुर से आपको मैं दिखाऊंगा समतावास टीवी के माध्यम से, और साथ ही साथ बाबूजी के चैनल अम्बेडकर जनसंचार और साक्ष्य का बयान किया राजस्थान विश्वविद्यालय। बारिश की फुहार शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि आज 11 जनवरी को बारिश पड़ेगी जयपुर के अंदर। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम आज का होने वाला है। बारिश के मौसम में लोग इधर से उधर जाते हुए, सुबह सुबह की सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं जयपुर के 11-12 जनवरी को होने वाले धम्म उत्सव की। बारिश की वजह से हालांकि कुछ अव्यवस्थाएं लग रही हैं, लेकिन कुछ ही देर में, क्योंकि आप ऊपर देखेंगे सूरज निकल आया है और कुछ ही देर में कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू किया जाना है। लेकिन उससे पहले मुझे लगा कि मैं आपको दिखा दूं कि ये डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब के नाम पर जो वेलफेयर सोसाइटी है, एक बहुत विशाल बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर लगी है। इधर ये डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास है जहाँ पर छात्र अपने अध्ययन करते हैं। ये पूरा वो मंजर है जो आज का होने वाला है पूरे देश से। जैसा कि आगे वीडियो में आप देखेंगे, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। बुद्ध स्तूप का जो दरवाजे का जो एक चलन है, जैसा कि बनाया गया है बाबा साहब की प्रतिमा पर जाने के लिए, और तमाम ये वो स्थल है। बाबा साहब की कोटेशन, मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, किताबों में हूँ, मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ये तमाम वो बौद्ध स्थलों के और बौद्ध भिक्षुओं के वो फोटो हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पूज्य भिक्षु मेरे गुरुजी बनते विनयशील जी का भी फोटो लगा है, और भी तमाम जो साथी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं योगदान दिया है। इन सब के पहचाने कौन क्या कहाँ है। जीते इनाम के नाम से प्रतियोगिता भी बच्चों के लिए रखी गई है, सबके ऊपर नंबर दिए गए हैं। ये प्रतियोगिताएं हैं।
स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब अम्बेडकर, ये तमाम बहुजन महापुरुष हैं जिनको बच्चों को पहचानना है। और फिर एक बार वही ऐतिहासिक देश का सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रहरी, भारत का संविधान और उसका प्रियम्बल, ML परिहार साहब का ये विचार, ये उनकी सोच जो आज जयपुर के अंदर हमको दिखाई दे रही है। सुबह सुबह के 10:30 बजे है, बारिश का मौसम है और मैं, जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था कि जयपुर झालाना में पहुंच रहा हूं बौद्ध उत्सव में। 2 दिवसीय उत्सव है। कार्यक्रम के एक मुख्य आयोजकों में से डॉक्टर महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत के संपादक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या संदेश जयपुर से आप देना चाह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी और समतावाज, और मेरे यहाँ पर प्रोफेसर उपतन गौतम जी भी आए हैं और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, 2 दिवसीय धम्म उत्सव का जो आयोजन है जयपुर के झालाना अम्बेडकर ये वेलफेयर सोसाइटी में हो रहा है। यहाँ पर धम्म उत्सव यानी कि धम्म के मार्ग पर आर्थिक खुशहाली, बिजनेस, आप जानते हैं कि सरकारी नौकरियां तकरीबन 1 या 2% है, खत्म हो चुकी है ना। तो आप जो बिजनेस है, आर्थिक किसी भी क्षेत्र में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको नई संभावनाओं की तलाश करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कई उद्यमी, कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई लेखक, कई कानूनविद, कई डॉक्टर्स, कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी जो यहाँ पर जो यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है और उस स्टॉल के वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर वो आपको, एक तो यहाँ पर वो बिजनेसमैन भी आए हैं, उनसे आप अपना सामान खरीद सकते हैं, उनसे बिजनेस के बारे में गुण ले सकते हैं। ये सारी चर्चा यहाँ पर एक जो यह पंडाल है या कह सके धम्म उत्सव मंच, वहां पर इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी कि जो धम्म है, धम्म जो हमारा तथागत गौतम बुद्ध का जो विचार है वो कैसे जन जन तक पहुंचे और सरलता से पहुंचे, और उसमें जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को कैसे पार करें। किसी तरह की राजनीतिक बात नहीं होगी, किसी भी गैर जो धम्म, गैर जो बुद्ध है उनके खिलाफ किसी भी टीका टिप्पणी यहाँ पर नहीं होगी। ये एक यहाँ इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम यहाँ पर अपनी लकीर को बड़ा करें, अपनी बात को बड़ा करें। तो समय पर, जैसा कि जयपुर के लोगों ने, मैं लगभग 5 साल पहले भी यहाँ पर एक कार्यक्रम में आया था, बिल्कुल आए थे, अम्बेडकर में बहुजन लिटरेचर फेस्टिवल था। जी। तो क्या मतलब जयपुर के लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब किस तरह का वातावरण में या माहौल में बहुजनों के प्रति चेंजेस चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि जो तकरीबन 90% जो आबादी है और उसमें भी बहुत बड़ी आबादी है जो बाबा साहब को मानती है और उसके बाद में तथागत गौतम बुद्ध के विचार को मानने वाली है। तो इसके जो मुख्य आयोजक हैं, मुख्य जो कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ML परिहार साहब, हम सब परिचित हैं, उनका मानना यह है कि जो धम्म है और तथागत गौतम बुद्ध का जो विचार है तार्किक, वैज्ञानिक, और उस विचार के साथ जो बिजनेस ओरिएंटेड हम बने, अपना खुद का रोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनाएं और खुद का अपना बिजनेस करें, खुद की अपनी यूनिवर्सिटीज खोलें, खुद का स्कूल खोलें, खुद का हॉस्पिटल खोलें, खुद का मीडिया हाउस बनाएं जैसे आप लोग कर रहे हैं। इस तरह की और अलग अलग विधा में जो लोग क्या कर सकते हैं, ये तो एक ये चर्चा होगी बिजनेस के ऊपर। कई लोग ऐसे साहित्यकार आए हैं जिनकी किताबों का विमोचन होगा, पुस्तकों का विमोचन होगा, वो अपनी पुस्तक के बारे में बताएंगे। कई और ऐसे पत्रकार भी आएंगे आपके जैसे, जो मीडिया की जो ताकत है इस देश के अंदर, खासतौर पे बहुजन जो समाज है, वो बहुजन विचार को कैसे अपने मीडिया की मार्फत अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं और किन तकलीफों का सामना आप कर रहे हैं। तो ये सारी, और कला संस्कृति के बारे में बात होगी, बिजनेस के बारे में बात है, समाज के बारे में बात है कि सामाजिक दृष्टि से हम लोग कितने अपने आप को बेहतर परिपक्व कर पाए और उस सामाजिक क्षेत्र में जो कमियां रह रही हैं उस पर भी यहाँ पर मंथन होगा। ये जो 2 दिन का जो धम्म उत्सव है, और मैं ये कहना चाहूंगा इस वीडियो के मनोज अंतानी जी और प्रोफेसर साहब के मार्फत यहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। आप यहाँ आइए और यहाँ पर आपको तमाम विचारक, तमाम साहित्यकार, तमाम बुद्धिजीवी और तमाम जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, वो आपको मिलेंगे एक ही मंच के नीचे, एक ही पंडाल के नीचे। आप उनसे सीधे वार्ता कर सकते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको अरबों रुपए का बिजनेस है, कई करोड़ों अरबों का बिजनेस बिल्कुल है। कई लोग ऐसे आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कई दुबई से आ रहे हैं, कोई बॉम्बे से आ रहा है,
महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कई लोग ये आप देखें कि ये सभी तमाम वो लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र से जो आए हैं और अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। इनका मानना यह है कि ये लोग बिजनेस के मार्फत कैसे हमारे समाज को और ज्यादा आर्थिक क्षेत्र में उन्नति की राह दिखा सकें। जी धन्यवाद। अम्बेडकर जनसंचार में क्या भूमिका होनी चाहिए? अम्बेडकर विचारधारा का प्रचार में भिक्षुओं की भारी जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने जब दीक्षा भूमि नागपुर में जब धम्म दीक्षा ली थी, तब जितना जगाई थी पूरे देश के अंदर, वो उससे पहले श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार जा चुके थे और उन्होंने जो धम्म का स्वरूप जो देखा था वो चाहते थे कि अब मुझे शेष जीवन, उन्होंने कहा शेष बाद में कहा था कि मुझे राजनीति से कोई बात मतलब नहीं, अभी वो परिस्थितियाँ थी जब मैं राजनीति में आया हमारे समाज के लोगों को कुछ करने के लिए, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं धर्म को ही आगे बढ़ाऊंगा और देश के अंदर धर्म प्रचार के लिए काम करूंगा। लेकिन उन्होंने भिक्षुओं के लिए बहुत अच्छी बातें कही कि भिक्षु कैसा होना चाहिए, एक मिशनरी दौड़ना चाहिए, भिक्षु एक मिशनरी होना चाहिए। उन्होंने कई उदाहरण दिए थे कि प्रचारक की तरह होना चाहिए, वो देश वो गाँवों और कस्बों में जाए। जब भगवान बुद्ध ने पहला धम्मचक्र प्रवर्तन में उपदेश दिया था सारनाथ के अंदर, तब उन्होंने 60 भिक्षु हो गए थे पहली बार। भगवान बुद्ध के समेत 60 भिक्षु हो गए थे। उन्होंने 60 को कहा कि भाई मैं भी उरुविला की तरह वापस जा रहा हूँ, मैं भी उरुविला की तरह धम्म प्रचार के लिए वापस जा रहा हूँ। बाकी 60-59 लोग भी अब दर्द बिगवेचारी के बहुजन हिताय बहुजन सुखा है ना, हर दिशा में एक ही व्यक्ति जाएगा, अकेला व्यक्ति जाएगा, कोई दो नहीं जाएगी। मतलब इस संदेश का बहुत उद्देश्य था कि अपने लोग ज़्यादा एक भिक्षु एक जगह इकट्ठे मंच पे नहीं होवे और कई खाली पदवियारों में नहीं जावे, अपनी पूजा वंदना के लिए लोग लालायित नहीं रहे, बल्कि भिक्षु का संदेश था कि वो हर दिशा में विश्राम नहीं करे। जैसे उस समय के अंदर भिक्षु भारत से कई अपनी जान को जोखिम में डालकर पड़ोसी देशों में गए। भिक्षुओं के लिए उन्होंने कहा था कि धर्म प्रचार के लिए वो निरंतर सक्रिय रहे, इकट्ठे नहीं होवे, ज़्यादा लोभ नहीं करें अपने सम्मान के लिए। आपने जैसे बताया कि बहुत एक ऐसी भूमिका है धर्म प्रचार में, और बाबा साहब की विचारधारा का प्रचार मतलब धर्म प्रचार, आर्थिक समृद्धि की प्रचार। इसलिए भिक्षु तो बहुत, मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर नई पीढ़ी में आपने धर्म प्रचार नहीं फैलाया, बाबा साहब की विचारधारा नहीं फैलाई, तो आने वाले टाइम में बुद्ध विहार सोने पड़े रह जाएंगे। अम्बेडकर जनसंचार में बौद्ध धर्म की क्या भूमिका है, बोलें सर। आज ये बहुत ही अच्छा अवसर है। हम लोग यहाँ पर जो धम्म उत्सव में आए हैं और यहाँ पर सबसे मुख्य जो केंद्र है वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर है। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जनसंचार में भगवान बुद्ध की क्या भूमिका रही या बौद्ध धर्म की क्या भूमिका रही, उस पर मैं ये कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जनसंचार का मतलब होता है कि जो आम आदमी हैं उनके बीच में संवहन या संचार उपलब्ध कराना। तो कई तरह के साधन हमारे बीच में जनसंचार के हैं जिससे आदमी एक दूसरे में अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो उस आदान प्रदान करने की व्यवस्था के अंदर हम देखें तो कई तरह की विधियाँ रही हैं, कई साधन रहे हैं, लेकिन मनुष्य से जुड़ने का जो सबसे बड़ा साधन है वो उसका वाणी है। वाणी के माध्यम से जो संचार होता है वो सबसे प्रमुख है, और उस वाणी को जब लिखित रूप दे दिया जाता है और लिखित रूप देकर के वो लोगों के बीच में आती है तो वो कई पीढ़ियों तक वो संचार होता रहता है। और इस संचार के अंदर अगर हम देखा जाए तो ऐसा सबसे पहले भगवान बुद्ध हमारे सामने आते हैं जिन्होंने जन संचार के माध्यम को समृद्ध किया। 45 वर्ष तक उन्होंने घूम घूम करके लोगों के बीच में जन संचार खड़ा किया, लोगों को संवाद, लोगों को जागृत किया, लोगों को वाणी दी, और उस वाणी को लिखित रूप मिला, और लिखित रूप मिलने के बाद में आज भी हम उस संचार से जो है लाभान्वित हो रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अगर देखा जाए तो उसमें सबसे बड़े स्तंभ थे। उन्होंने इस चीज़ को समझा और उन्होंने समझने के बाद में जो
लोगों के बीच में जो वाणी, लोगों के बीच में जो आंदोलन होता था, उसको एक वाणी के रूप में लिखित रूप प्रदान किया। और उन्होंने अपने पत्रकारिता के माध्यम से, चाहे वो बहिष्कृत भारत हो, चाहे वो प्रबुद्ध भारत तक पहुँचे हो, उन सब के अंदर उनके संचार माध्यम का बहुत बड़ा